नमस्कार। पिछले 2 वीडियोस में हम वक्रीय ग्रहों की रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स की बात कर ही रहे थे। 2 वीडियो के बाद आज तीसरी पे चलते हैं। पहले में मैंने दिया था एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट वक्रीय ग्रह होता क्या है। उसके बाद हमने बात की 2 ग्रहों की, बृहस्पति और शनि। बृहस्पति क्या होगा? पीपल प्लीजर बन जाएगा, खर्चे कराएगा उसी चीज़ से रिलेटेड जहाँ पर बैठे हैं। और शनि क्या करेंगे? वो ईगो डालेंगे, नखरे करने लगेंगे, लेबर और फिजिकल वर्क या इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड। अब उसके आगे बढ़ते हैं। आज फिर 2 ग्रहों की बात करते हैं वक्रीय स्थिति में, मंगल और किसकी करें? बुध की करते हैं। तो मंगल जो है, मंगल किस चीज़ का प्लैनेट है? एनर्जी, एग्रेशन, लड़ाई का, आपको पता ही है। तो अगर मंगल वक्रीय हो तो वो क्या करेगा? वो लड़ाई झगड़ा कराएगा। सिंपल सी बात है। अब बस इतना देखना है कुंडली में कि बैठा कहाँ है। जिस घर में बैठा है उस घर में बैठे हुए व्यक्ति से कराएगा, और जिस राशि में बैठा है उस कारण से कराएगा। मान लीजिए मंगल वक्रीय होकर बैठ जाए, कहाँ बताऊँ, 8वें घर में, तो ससुराल वालों से झगड़ा, 9वें में तो पिता से झगड़ा, बस ऐसे ही। 4थे में तो अपने परिवार में झगड़ा, 10वें में तो प्रोफेशन में झगड़ा। जहाँ भी जाएगा मंगल ने झगड़ा कराना। तो ऐसा कुछ मंगल वक्रीय है। 7वें घर में आएगा तो किससे कराएगा? पार्टनर से लड़ाई झगड़ा कराएगा। 5वें में आया तो बच्चों से। ऐसे ही करके आप किसी भी चीज़ को किधर भी रिलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे 7वां घर आपके पार्टनर का है, 4था आपकी माँ का है, तो 10वां एक आपके प्रोफेशन का हुआ, साथ में पार्टनर की माँ यानी कि सासू माँ का भी हो गया। ऐसे ही 9वां घर आपके पिता का है, तो 7वें से 9वां यानी कि तीसरा घर आपके ससुर का भी हो जाएगा, फादर इन लॉ का, साथ ही साथ आपके छोटे सिबलिंग्स का भी है। 11th में जाएगा तो एल्डर सिबलिंग या सोसाइटी से, दोस्तों से करवा सकता है। ऐसा कुछ रहेगा। और ये रिजल्ट आता कब है? जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं कि ग्रह का रिजल्ट कब आएगा? जब उसकी दशा आएगी। लेकिन वक्रीय ग्रह के केस में थोड़ा सा अलग है। वक्रीय ग्रह अपना असली फल तब दिखाएगा जब आसमान में घूमते हुए वही ग्रह वक्रीय होगा। यानी कि आज की डेट में ट्रांजिट में, गोचर में अगर कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड है और आपकी कुंडली में भी किसी घर में रेट्रोग्रेड है, तब वो वहाँ पर रिजल्ट दिखाएगा। ऐसा कुछ। तो मंगल को क्या चाहिए? एनर्जी। वो क्या दिखाएगा? एनर्जी, एग्रेशन, लड़ाई झगड़ा। सिंपल हो गया। और सिंपल टर्म्स में समझें तो आप बस इतना भी समझ सकते हैं कि जो ग्रह रेट्रोग्रेड हुआ वो ग्रह स्ट्रोंगर रिजल्ट देगा, स्ट्रोंगर अपीयर करेगा, स्ट्रोंगर दिखाई देगा बिहेवियर में, खासकर ट्रांजिट में रेट्रोग्रेड होने पर। चलो ये तो हो गया मंगल। अब बुध पे चलते हैं। अब बुध क्या दिखाते हैं? मरक्यूरी। मरक्यूरी को हम मानेंगे एक तो बच्चा, टीनेजर, तो गलती कर सकता है। दूसरा हम देखेंगे कम्युनिकेशन के लिए, चाहे रिटर्न कम्युनिकेशन हो चाहे वर्बल कम्युनिकेशन हो। और क्या देख सकते हैं? और हम उसको देख सकते हैं बुद्धि या अंतर्मन के लिए। तो अब इन चीज़ों को जोड़िए। बुध जिस भी घर में वक्रियाँ हैं वहाँ पर ये इंसान 1.5 शाना बनने की कोशिश करेगा, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा समझदार, जिसको कहते हैं कुतर्क। इसके साथ कोई आर्ग्यू कर ही नहीं सकता, इसके इतने इनफाइनाइट और वाहियात लॉजिक है। अब पहले घर में आ गया तो ये इंसान अपने आप से ही सेल्फ ऑब्सेस्ड है। अच्छा, मरक्यूरी जो है ना वो इंसान भी बनाता है। आप इस बात को देखिएगा कि बाकी सारी राशियाँ किसी जानवर से, किसी सिंबल से, किसी और चीज़ से एसोसिएटेड है, लेकिन मरक्यूरी की, बुध की दोनों राशियाँ, कन्या और मिथुन, विर्गो और जमिनाई, वो दोनों में इंसान मिलते हैं, ठीक है। तो ये इंसान भी बनाता है। अब बुध वाला मानसिकता एक बृहस्पति की भी मानसिकता है, गुरु की, एक शनि की भी है जिसमें वो मेहनत करते हैं, एक सूर्य की भी है जिसमें वो सबका ध्यान रखते हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं, मंगल की भी है, वो रक्षा करते हैं। बुध की मानसिकता क्या है? वो बच्चा है, उसको अपने से अलावा किसी से मतलब नहीं। तो बुध की मानसिकता को हम संकीर्ण मानसिकता कहते हैं, नैरो थिंकिंग। अब ये वाले जो बुध वाले लोग होंगे ना, खासकर लग्न में जिनका रेट्रोग्रेड मरक्यूरी होगा, उनकी आप पहचान देखना। उनके बहुत टाइट कपड़े होंगे, अजीब से बेढंगे, छपरी टाइप। उनका घर भी ऐसे ही बहुत पतली सी गली में होगा। उनकी सारी चीज़ें ऐसी बहुत टाइट, नो ब्रीदिंग स्पेस, सांस लेने की जगह नहीं, जिम्मेदारी की जगह नहीं, मैच्योरिटी नहीं दिखती। उनकी ये हरकतें हर जगह आपको दिखाई दे। अब यही बुध अगर चले गए दूसरे घर में, तो दूसरा घर किसका? वेल्थ का। ये इंसान आपको हमेशा अपना दिमाग लगाता और हमेशा पैसे की ही बात करता मिलेगा, ठीक है। इसके पास पैसों के दुनिया भर के प्लान, दुनिया भर के लॉजिक। और हाँ, बुध जब वक्री होते हैं तो
बृहस्पति की राशि में, यानी कि 2 और 7 में, दूसरे घर और 7वें घर में बढ़िया फल देते हैं। तो शादी में भी बढ़िया फल देंगे, यहाँ भी बढ़िया फल देंगे उस वाली में। लेकिन क्योंकि बच्चा है ना, दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा लगाना है, 1.5 आना बनना है और गलती करनी है, तो ये पैसों में भी गलती करेंगे, यानी कि ये मेहनत से ज़्यादा, हक से ज़्यादा कमाने की कोशिश करेंगे। और शादी में जाएंगे तो भी हक से ज़्यादा इधर उधर कुछ ना कुछ ट्राई करने की कोशिश में रहेंगे कि एक से काम नहीं चल रहा। ऐसा कुछ बृहस्पति वक्रीय बुध का रिजल्ट। अब ये जहाँ भी जाएँ, प्रोफेशन में जाएँ तो इनके प्रोफेशन में हमेशा ओवर स्मार्टनेस, ज़्यादा लिखना, अपने काम की चीज़ लिखना, अपने आप को एक्स्ट्रापोलेट करना और फिर नुकसान खाना, क्योंकि ऐसी चीज़ किसी को पसंद तो जाती नहीं है। 9वें घर 12वें घर में चले जाएं तो ये इतने धर्म कर्म की बात इनके मुंह पे, इतना कुछ इनका प्लान पैदा होते ही इनका प्लान बन गया कि मैं मरूंगा तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा क्योंकि मैंने ये अच्छे कर्म किए, इसका भला किया, ये दान किया, वो किया। इतना दिमाग लगा के इनको जिस चीज़ में जाना उस चीज़ में इतनी कुछ बकवास भर देनी, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा दिखाना है उस ग्रह ने। अब एक बार ये डायग्राम देख लीजिए, ये थोड़ा सा बेटर समझाता है वक्रीय ग्रह का, जो मैंने बताया था कि वो होता नहीं है, दिखता है। तो बस कुछ इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। यही मैंने थंबनेल में भी लगाया है। तो ये दोनों ग्रह, कल अगले 2 ग्रहों की बात करते हैं। तब तक नमस्कार।